चलिए अब मैं बात करता हूं एसोसिएशन। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपका डिसोसिएशन हो गया, आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो चीज और हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब मैं बात करता हूं एसोसिएशन का। एसोसिएशन में देखिए हमेशा आई का मान लेस देन 1 होगा। इसको भी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक। पहला कंडीशन। सेकंड, इसमें एम थ्योरेटिकल लेस देन क्या होगा, एम ऑब्जर्व, ठीक। अब इसमें देखिए मान लीजिए एसोसिएशन की बात करूं, 2 मोल कोई सब्सटेंस है और ये बन गया A2 मतलब डाइमर, तो n का मान कितना हो गया 2। मान लीजिए 3 मोल है, बन गया A3 ट्राइमर, n = 3। मान लीजिए n मोल है तो ये बन गया आपका AN, यानी ये बन गया पॉलीमर। क्या बन गया, पॉलीमर। अब इसको n का मान कितना है, n के बराबर। अब सुनिए यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा वन हाफ फैक्टर का। इसके पहले जो फार्मूला था डिसोसिएशन केस में, वो फार्मूला आपका क्या था, I = 1 + n-1 × अल्फा था, याद करिए। लेकिन अगर मैं एसोसिएशन के केस की बात करूं तो इन दिस केस जो फार्मूला अप्लाई होने वाला है ये है 1 + ब्रैकेट 1/n-1 × बीटा। ये बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसके पहले वाला जो था अल्फा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दोनों में डिफरेंस है। और डिसोसिएशन था, ये एसोसिएशन है। अब देखिए एग्जाम्पल देकर के प्रूफ करने जा रहा हूं कि आई का मान 1 से कम होगा कैसे। एक क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज डाइमेराइज्ड इन बेंजीन अप टू 30%, कैलकुलेट आई। क्या क्वेश्चन है भाई, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहना है कि एसिटिक एसिड इज डाइमेराइज्ड, मतलब आपके पास एसिटिक एसिड है, उसको आप बेंजीन के अंदर डालेंगे तो वो डाइमेराइज हो जाएगा। मतलब 2 मोल डालेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाइमेराइज, मतलब 2 टाइम्स बन जाएगा, ऐसे बनेगा। उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। डाइमेराइज मतलब यही होता है कि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दोनों एक साथ जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। था 2 बन गया 1। क्यों बन गया, क्योंकि उसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। अब कैसे आएगी यहां बता रहा हूं, लेकिन कितना परसेंट आ रहा है, 30%। अब सुनिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, 30% को बदल देंगे। तो ये 30% बीटा का मान है। अब 30% को आप लिख सकते हैं 30/100, और ये 0 0 कट गया यानी 0.3, राइट। तो बीटा का मान हमको मिल गया। अब सुनिए CH3COOH तुम्हारा इस तरह, एक CH3COOH 1 मोल और 1 मोल, ये दोनों जब एक पास आता है ना तो इस तरह डाइमेराइज बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, याद रखना होगा, बेंजीन के प्रेजेंट में। अब सुनिए ये डाइमेराइज बना, लेकिन बना तो इसके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इधर देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 2CH3COOH था, ये बन गया ट्वाइस डाइमेराइज, n का मान कितना हो गया 2, ट्राइमेराइज बनता था n का मान कितना लेते 3। अब सुनिए I = 1 + 1/2 - 1 बीटा। अभी मैंने फार्मूला बताया था, ये अप्लाई करना है। I = 1 + 1/2। अच्छा अब सुनिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 1/2 कहाँ से आया, यहाँ पे n था, फार्मूला में क्या था, देखिए इधर 1/n, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिया मैंने 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है। देखिए ध्यान से फार्मूला को देखिए ना, तो ये 2 2 में से 1 गया -1/2 इंटू बीटा का मान कितना 0.3, देखिए 0.3। अब इसको सॉल्व करिए तो मान, अच्छा प्लस माइनस -1.3/2। अब इसको सॉल्व करिए आएगा 0.85, यानी ये हमेशा किससे कम है, 1 से कम है। प्रूफ हो गया ना। यानी जितने भी एसोसिएशन वाले केस होंगे उन सब में जो आई का मान होगा, वन हाफ फैक्टर का मान हमेशा 1 से लेस होगा। इसे आपको रिमेंबर करना होगा एक एक चीज, ये सब कम कहीं भी पूछ सकता है डायरेक्ट ऑन दी स्पॉट वे में, ठीक, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आप पढ़ाऊंगा पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 4, ये पार्ट नंबर आपका 3rd था। फिर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ओके।